आप देख रहे हैं जनरल आपके साथ में आंचल श्रीवास। आज की हमारी बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रचा इतिहास। देश की सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी और तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर ने राइफल लड़ाकू विमान में उड़ान भरकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। हरियाणा के अंबाला वायुसेना स्टेशन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक राइफल फाइटर जेट में उड़ान भरी है। उड़ान से पहले उन्हें वायुसेना स्टेशन पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये क्षण न केवल भारतीय वायुसेना के लिए गर्व का पल था, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण और राष्ट्र की सुरक्षा में नए युग की शुरुआत का प्रतीक भी बन गया। राष्ट्रपति मुर्मू की ये दूसरी उड़ान थी। इससे पहले अप्रैल 2023 में उन्होंने असम के तेजपुर एयरबेस पर सुखोई 30 MKI विमान में उड़ान भरी थी। लेकिन ये उड़ान सिर्फ इसीलिए खास मानी जा रही है क्योंकि ये एक ऐसे समय में हुई जब भारत और फ्रांस के बीच 26 राइफल मरीन विमानों की डील को मंजूरी मिल चुकी है। अब जान लेते हैं कि ये डील क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राइफल मरीन जेट्स खरीदने की अनुमति दी। इसमें 22 सिंगल सीटर फाइटर जेट और 4 ट्विन सीटर ट्रेनर जेट शामिल है। ये समझौता भारत और फ्रांस के बीच सरकार से सरकार डील के तहत हुआ है। इस सौदे के बाद भारत की नौसैनिक शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। ये राइफल मरीन जेट्स भारतीय नौसेना के INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जा सके, यानी हवा से समुद्र तक भारत की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। अब जान लेते हैं क्यों अहम है राष्ट्रपति की उड़ान। ये उड़ान सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना की आधुनिकता और आत्मनिर्भर भारत के रक्षा प्रयासों का सशक्त संदेश है। अंबाला वायुसेना स्टेशन, जिसे राइफल स्क्वाड्रन गोल्डन एरोस का घर कहा जाता है, भारत की हवाई सुरक्षा का अहम केंद्र है। यहाँ से राइफल विमानों ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकवादी ठिकानों पर सटीक प्रहार कर अपनी क्षमता साबित की थी। अब जान लेते हैं राइफल की ताकत के बारे में। फ्रांस कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित राइफल जेट एक मल्टी रोल फाइटर विमान है जो एक साथ हवाई युद्ध, जमीनी हमला और समुद्री मिशन को अंजाम दे सकता है। सितंबर 2020 में राइफल को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया था और तब से यहां हमारे रक्षा तंत्र की रीढ़ बन चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये कदम न केवल भारतीय रक्षा क्षमताओं में विकास को मजबूती देता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि भारत अब रक्षा राजनीति में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राइफल की गड़गड़ाहट के बीच उड़ी भारत की राष्ट्रपति और ये संदेश पूरे विश्व ने सुना। भारत तैयार है हर चुनौती से मुकाबला करने के लिए, हवा में भी, धरती पर भी और समंदर में भी। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनरल के साथ। नमस्कार।